उधर का नारा है 400 पार और अभी तक आपका जो है सो उम्मीदवार है फरार। तो आप एक 400 पार का और उम्मीदवार फरार का कैसे इस दूरी को तय करेंगे? ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे, हर एक चौक चौराहे पर अभी राजनीतिक चौपाल होती है, चाय पीने वाले लोग भी चर्चा करते हैं। तो जो एनडीए के समर्थक हैं वो खुलेआम अभी राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं और ये लोग वहाँ पर सामना नहीं कर पाते हैं, तो नाम का पता ही नहीं है। इसका फायदा मतलब भाजपा को निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो घर में मजबूर हो गए कैद होने के लिए, क्योंकि आपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं किया। तो जब आपके कार्यकर्ता का, आपके वोटर का मन ही यदि हार जाएगा, मनोबल ही उसका टूट जाएगा, तो क्या इलेक्शन वो खाक जीतेगा? पप्पू यादव, उनको लगा कि भाई हमको ये टिकट नहीं देगा, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने डिसीजन लिया। निर्दलीय भी लड़ा उन्होंने। तो उन्होंने बहुत जल्दी क्विक उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे लड़ना है, क्लियर कर दिया और बोला कि ये टिकट दे नहीं दे, अभी तक वो पड़ा रहता, अभी तक कोई घोषणा नहीं होती। और वो डिसीजन जो होता है, वो जो लेने की नेतृत्व का जो क्षमता होता है, जो शीर्ष लीडरशिप होते हैं, आला कमान, उनको निर्णय बहुत सही समय पर लेना होता है। लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। भाजपा ने अधिकतर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, बिहार में अपनी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारी सीटों का जो टिकट का बंटवारा है वो नहीं हुआ है। इस पे जनता में काफी नाराजगी है और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। आज इनसे सीधे जानेंगे कि ये जो टिकट का बंटवारा महागठबंधन की तरफ से देरी की जा रही है बिहार में, इसका क्या असर पड़ेगा। सर राजनीतिक तौर पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, सर इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, सवाल ये है कि अभी जितने भी महागठबंधन, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये अभी तक कैंडिडेट की नाम की घोषणा नहीं होना, इनसे इनके जितने भी समर्थक हैं, दो तरह का है कि एनडीए गठबंधन के अधिकतर उम्मीदवार जो भी हैं वो मैदान में हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो झंडा बैनर लेकर गांव-गांव में वो घूम रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता अभी पूरी तरीके से सड़कों पर दिख रही है, एक्टिव है। दूसरी तरफ महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, जहाँ सीटों की घोषणा, जैसे झंझारपुर हो गई और मोतिहारी की हो गई, 2-3 जगह का भी जिसमें मुकेश सहनी को भी टिकट, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी, अभी तक इसको घोषणा नहीं करना, कैंडिडेटों का चयन नहीं होना, तो इसका मतलब कि अब लोकसभा का जो है, अब नॉमिनेशन प्रथम चरण का जो है सो समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण में भी प्रक्रियाएं शुरू है। ऐसे और अभी तक आपका तैयारी नहीं होना ये शो करता है। तो ऐसे बहुत लग रहा है कि जैसे विपक्षियों की हालत ये हो गई है कि एनडीए के सामने लड़ने से पहले ही जैसे लगता है कि हार स्वीकार करने वाली बात, मान लिया पहले ही ये अभी आपका ये दिखता है। सवाल ये है कि जो आपके जो समर्थक हैं, वो समर्थक अभी घर में बैठे हुए हैं और वो विपक्षी जो है वो रोड पर अपने झंडा बैनर इत्यादि के साथ वो घूम रहे हैं। तो जब आपके कार्यकर्ता का, आपके वोटर का मन ही यदि हार जाएगा, मनोबल ही उसका टूट जाएगा, तो क्या इलेक्शन वो खाक जीतेगा? ऐसे परिस्थिति में तो इसको इमीडिएटली अपने जो उम्मीदवार हैं इनके नाम का चयन करके घोषणा कर देना चाहिए। और अभी तक जो एक सेकंड इनका बीत रहा है, भले ही पता नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी पेच हो, यदि अभी तक ये अपने उम्मीदवारों का चयन भी ये नहीं कर रहे हैं, तो ये जरूर निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये अयोग्यता का प्रतीक है। इधर जो है ये चीज़ से ये होगा कि इनका राजनीतिक तौर पर जो इनके जो समर्थक हैं उनका मनोबल टूटेगा। और जब कहते हैं कि थका हुआ सैनिक और मनोबल जिसका टूटा हुआ सैनिक कभी युद्ध नहीं जीत सकता है, तो जो अब इनके समर्थक का ही मनोबल यदि गिर जाएगा तो वो क्या इलेक्शन क्या खाक जीतेंगे? तो ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही इन लोगों के लिए अभी जो महत्वपूर्ण टाइम है वो निकला जा रहा है। और इस पर बहुत ही संवेदनशील मामला है। बहुत ही लोग, इनके समर्थक आकर कई दफ़े यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं कि कैंडिडेट के नाम की घोषणा कीजिए। चारों तरफ आप फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह अपने इनके कार्यकर्ता जो हैं इन लोगों से जब पूछेंगे तो वो लोग भी अब बातों में अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं शीर्ष नेतृत्व के प्रति कि अभी तक ये घोषणा नहीं होना, क्योंकि वो चिंता है, सद्भावनापूर्वक ये लोग सारी बातें कर रहे हैं।
तो ये जो है कहीं ना कहीं अभी भले ही नाम की घोषणा नहीं करे, लेकिन ये समझ ले कि एक एक पल जो है जो अभी नहीं घोषणा होना, इनकी तैयारी अधूरी है, इस तरफ लोगों का संकेत जा रहा है। और विभिन्न तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि पैसे की बात हो रही है, ये है वो है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। टिकट बेचने की बात खुलकर लोग कह रहे हैं, चूँकि आप मौका दे रहे हैं लोगों को बोलने का। जब डिले करेंगे तो आक्रोश में ये बात का कोई ज़रूरी नहीं है कि टिकट बेचने की बात, ये सब चीज़ पर हम लोगों का टिक्का टिप्पणी नहीं होता है। लेकिन ये जो अफवाहें जो फैल रही है और विपक्षी उसको इस राजनीतिक समय में उसको अफवाह को हवा दे रहे हैं, तो ऐसे में तो इसको बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता से इस चीज़ों को लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फिर अंतिम में मैं कह दूं कि झंझारपुर सीट हो गया, मोतिहारी की सीटें हो गई और गोपालगंज की सीटें हो गई। तीनों पार्टी हाल ही में मुकेश सहनी को मिली है, को दिया गया और अंतिम टाइम में आपने दिया। यदि गठबंधन में चलिए ठीक है, समीकरण बनता है, और अंतिम टाइम में भी देने के बाद अभी तक यदि कैंडिडेट का नहीं घोषणा होना, तो वहाँ इनके समर्थक जो हैं वो पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि विपक्ष जो एनडीए गठबंधन है उनको कुछ ज्यादा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का? बहुत निश्चित तौर पर वो अभी इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है, हर जगह कार्यकर्ता को भी आप बुलाकर उनको देखिए। पहले जो सेनापति का काम होता है कि अपने सेना में जोश भरना। अभी आप देखेंगे तो मकदूनिया के शासक थे सिकंदर, तो जब सिकंदर की सेना आई थी पूरे विश्व विजेता का सपना देखकर, तो उसके जो सेनापति थे वो हमेशा अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे और उसमें एक ऊर्जा का संचार करते थे। तो जो अभी आप यहाँ से सेनापति भेज रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार को भेज रहे हैं, वो जो सेना है यानी कार्यकर्ता है, उनको जो ये जोश भरेंगे, उनमें उनसे संवाद करेंगे, उनके मनोबल जो गिरा हुआ है, चूँकि उधर का नारा है 400 पार और अभी तक आपका जो है सो उम्मीदवार है फरार। तो आप एक 400 पार का और उम्मीदवार फरार का कैसे इस दूरी को तय करेंगे? क्योंकि आपके जो जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका मनोबल टूट चुका है। वो चौक चौराहे पर नहीं जा पा रहे हैं। इधर से हुटिंग होता है, ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे, हर एक चौक चौराहे पर अभी राजनीतिक चौपाल होती है, चाय पीने वाले लोग भी चर्चा करते हैं। तो जो एनडीए के समर्थक हैं वो खुलेआम अभी राजनीतिक तौर पर बात कर रहे हैं और ये लोग वहाँ पर सामना नहीं कर पाते हैं, तो नाम का पता ही नहीं है। विभिन्न तरह का जो है सो लोग कंपटीशन के दौर में अपने ही एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट जो संभावित कैंडिडेट हैं उनके बारे में विभिन्न तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो आप जब देखेंगे इस तरीके से, तो इसका ग्राउंड लेवल पर, अच्छा जो भी बात है, आखिर बूथ लेवल की जीत होती है, बूथ पर आपके एक्टिव। तो हो सकता है कि अभी जब देखिएगा खाली है तो बहुत लोग नाराज़गी बस किसी और का भी झंडा उठाने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा माहौल बनने की जो संभावना है वो 17 तारीख को है। 17 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी पर सभी लोग जानते हैं कि राम के चीज़ों का प्रतीक को बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है बहुत भुनाएगी। जब हर हर घर झंडा लगेगा, एक ही नारा, एक ही नाम जब गूंजेगा, जय श्री राम, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये विभिन्न तरह का, चूँकि इलेक्शन कमीशन के तरफ से अभी आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन धार्मिक चीज़ों में छूट मिलेगी। तो जब चूँकि रामनवमी के दिन जुलूस निकालना भी परमिटेड होगा, इस तरह का म्यूजिक जो है वो भी बजेगा। इसका फायदा मतलब भाजपा को निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो घर में मजबूर हो गए कैद होने के लिए, क्योंकि आपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं किया। और वो लोग जो है सो अपने कैंडिडेट के साथ माला पहनाकर उनको घुमा रहे हैं। तो इतना मनोबल टूट जाएगा जो वो अपने आप को जब मान लेगा कि हमारी पार्टी हार रही है। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि मान लीजिए बाराती आने वाली है और शाम तक उसके यहाँ टेंट का एक खुट्टा भी नहीं गड़ा हो, तो बाराती का स्वागत क्या खाक होगा? तो वही बात है कि भाई शादी है, टेंट नहीं लगा और आप कह रहे हैं कि शाम में हम सब कुछ अरेंज कर लेंगे, तो इतना जल्दी कहाँ से होगा? सर, आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है नामों की घोषणा में? देखिए, ये नामों की घोषणा में जब आपस में सामंजस्य नहीं होते हैं, अति महत्वाकांक्षा जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनकी हो जाती है, सामंजस्य नहीं होता है, तो वो चीज़ होता है। तो इसमें ऐतिहासिक, और ये जो इस तरह के सिचुएशन में जो लीडरशिप जो होता है उसको निर्णायक समय होता है, उसको निर्णय लेना पड़ता है, बहुत साहसिक तरीके से निर्णय लेना होता है। भले ही आप देखिए वहाँ पर
पूर्णिया में पप्पू यादव, उनको लगा कि भाई हमको ये टिकट नहीं देगा, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने डिसीजन लिया। निर्दलीय भी लड़ा उन्होंने। तो उन्होंने बहुत जल्दी क्विक उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे लड़ना है, क्लियर कर दिया, और बोला कि ये टिकट दे नहीं दे अभी तक वो पड़ा रहता, अभी तक कोई घोषणा नहीं होती। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमको टिकट नहीं मिले मैं चुनाव लड़ूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो और वो डिसीजन जो होता है, वो जो लेने की नेतृत्व का जो क्षमता होता है, जो शीर्ष लीडरशिप होते हैं, आला कमान, उनको निर्णय बहुत सही समय पर लेना होता है। तो एक इलेक्शन के टाइम में निर्णय का भी बहुत महत्व है। बहुत समय यदि आप सोच विचार में आप लगाएंगे तो उसका भी खामियाजा आपको इलेक्शन में लोकसभा चुनाव भी सर करीब, निश्चित तौर पर। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि निर्णय जल्दी लेना होगा। अगर निर्णय में देरी होती है तो इसका फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।